चलो ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, ऑटो मैपर कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब आज हम ये देखेंगे कि ऑटो मैपर के साथ साथ एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, मिडिल वेयर के थ्रू हम एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं। राइट, क्योंकि क्या होता है कि एप्लीकेशन में कभी भी एरर आ सकता है, तो उसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं और यहाँ अपने प्रोजेक्ट में आते हैं। इस प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बनाते हैं, राइट राइट क्लिक, ऐड फोल्डर, और इसका नाम दे देते हैं मिडिल वेयर। मिडिल वेयर, ठीक है। मिडिल वेयर में क्या होता है, बेसिकली मिडिल वेयर होता है क्या, एक बार मैं बता देता हूँ। मिडिल वेयर इज ए पीस ऑफ कोड बेसिकली दैट इज यूज टू हैंडल योर रिक्वेस्ट पाइपलाइन। ठीक, जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट आती है उसको हैंडल करने के लिए हम मिडिल वेयर यूज करते हैं। तो क्यों, क्योंकि जो आपके रिक्वेस्ट से आती है तो सबसे पहले मिडिल वेयर होके गुजरती है आपकी रिक्वेस्ट। तो उस केस में आप ये देख सकते हैं कि क्या है रिक्वेस्ट में, और फिर उसके हिसाब से अपनी लॉजिक आप मिडिल वेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल वेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है .NET कोर एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे बनाते हैं क्लास और उसका नाम दे देते हैं एरर हैंडलिंग मिडिल वेयर। इसका नाम दे देते हैं ERROR, एरर हैंडलिंग मिडिल वेयर, एरर हैंडलिंग मिडिल वेयर। ठीक है, अब इसमें बनाएंगे एक प्राइवेट रीड ओनली, और यहाँ पे डेलीगेट यूज होता है। बेसिकली डेलीगेट क्या करता है कि जब आप, डेलीगेट बेसिकली क्या करता है, कॉल करता है पॉइंटर को एज अ पॉइंटर टाइप, कॉल बैक फंक्शन को यूज करने के लिए हम करते हैं यूज। तो यहाँ पे यूज करेंगे रिक्वेस्ट डेलीगेट, मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट में आ रही बेसिकली डिटेल्स, उसके लिए हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट डेलीगेट नेक्स्ट। और यहाँ पे यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डालेंगे ये, ठीक, तो ये हमने असाइन कर दिया। ओके, इतना असाइन करने के बाद एक मेथड आता है, इनवोक मेथड होता है जब भी डेलीगेट बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पब्लिक एसिंक टास्क, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है, इनवोक। अब इस इनवोक मेथड में हम पास करते हैं HTTP कॉन्टेक्स्ट। HTTP कॉन्टेक्स्ट, HTTP कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट की सारी डिटेल होती है इसके अंदर होती, आपका हेडर होता है, आपका इसमें और भी बहुत सारी डिटेल होती है। अगर आपको देखना है क्या होता है HTTP रिक्वेस्ट के अंदर, तो गो टू डेफिनेशन करेंगे, इसके अंदर आपको मिल जाएगी HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स, कनेक्शन, वेब सॉकेट मैनेजर, क्लेम्स प्रिंसिपल, राइट। तो आइटम्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, सर्विस, कैंसिलेशन टोकन, सेशन, बहुत सारी चीजें होती है HTTP रिक्वेस्ट के अंदर। तो उसके थ्रू आप डिटेल्स गेट कर सकते हैं जो आपके रिक्वेस्ट में HTTP के थ्रू आ रही डिटेल्स। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आगे क्या करना है। आगे अब यही करना है कि हमें एरर हैंडल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Ctrl+K+S करते हैं तो ऑप्शन आ जाता है पॉपुलेट, यहाँ पे लिखते हैं TRY और एंट्री मारते हैं तो ये आ जाए। ठीक है, ट्राई। अब यहाँ पे लिख देते हैं अवेट नेक्स्ट, और इसके अंदर पास कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक, वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट होता है, वो कॉन्टेक्स्ट ये होता है आपका जो HTTP कॉन्टेक्स्ट ये आ रहा है, इसको पास करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, HTTP कॉन्टेक्स्ट, और फिर एक्सेप्शन पे EX,
और इसके अंदर अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब ये मिडिलवेयर को हम बना रहे हैं, इसको जब यूज करेंगे तो जब भी अपने पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी एरर आएगा एनीवेयर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आपका एक्सेप्शन ट्रेस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं। ये देखो अवेट नेक्स्ट, जब भी ये यूज करेगा इस चीज को, नेक्स्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे एक्सेप्शन आएगा इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये हम मिडिलवेयर यूज कर रहे हैं। हर एक रिक्वेस्ट HTTP पाइपलाइन के थ्रू होके गुजरती है, तो इसके अंदर जरूर आती है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई क्या बोलते हैं, कोई वैल्यू है जिसको हम यूज करें, जैसे ये हमारे पास HTTP कॉन्टेक्स्ट है डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड int इंटीजर HTTP स्टेटस कोड डॉट, अब इसमें इंटरनल सर्वर एरर। ठीक, इंटरनल सर्वर क्या एरर होता है, जब भी एरर आती है तो यही बताता है इंटरनल सर्वर एरर। तो उस केस में हम क्या कर लेंगे, उस केस में हम इसको वो कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे, और यहाँ पे अवेट HTTP context dot response dot write async, और इसके अंदर हम ex डॉट मैसेज को ट्रेस कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने मिडिलवेयर बना लिया। अब इस मिडिलवेयर को तो बना लिया, लेकिन इसका यूज कहाँ पे है, ठीक, ये कहाँ पे यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, यूज मिडिलवेयर के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे आएंगे हम प्रोग्राम डॉट जेएस फाइल में आएंगे। ठीक, और अब इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे हम रजिस्टर्ड करेंगे ऐप बिल्ड के बाद। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना कॉन्फ़िगर द HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन, राइट, तो इसके अंदर हम इस तरीके से कर लेंगे, इसको एंटर मारेंगे, और यहाँ पे हम HTTP पाइपलाइन की जो रिक्वेस्ट को हम कॉन्फ़िगर करना चाहते थे, यहाँ पे ऐप डॉट यूज मिडिलवेयर, यूज मिडिलवेयर। ठीक है, और इसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट में हम वो देंगे अपनी जो क्लास हमने बनाई है। तो हमने क्या क्लास बनाई, ये बनाई क्लास। ठीक, बैक जाते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं, और फिर हम ये करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक केस बन गया आपका, क्या कि हम रजिस्टर्ड कर दिए यहाँ पे अपने मिडिलवेयर को, क्योंकि मिडिलवेयर को यूज करने के लिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, राइट, तो उस मिडिलवेयर को हमें रजिस्टर करना पड़ा यहाँ पे। तो देखो इसमें हम क्या समझे कि यहाँ पे हमने एक मिडिलवेयर बना दिया, उसको रजिस्टर कर दिया, तो इस तरीके से मिडिलवेयर हम रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, अब जब भी एक्सेप्शन आएगा, वो एक्सेप्शन किस में जाएगा, इस मिडिलवेयर में जाएगा। कैसे, अभी हम देख लेंगे रन करके। जैसे मान लो हमारा ये यूजर सब्जेक्ट कंट्रोलर है, ठीक है, और हम इसको ऐड कॉल करेंगे, बट यहाँ पे हम एक्सेप्शन को यूज करेंगे, मतलब हम यहाँ पे मैनुअली एक्सेप्शन को थ्रो करके देखेंगे क्या वो रिक्वेस्ट पाइपलाइंस के थ्रू होके उस मिडिलवेयर में जाता है कि नहीं जाता है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, कि हम यूज कर लिए, जैसे मान लो int a equal to 0, int b equal to 1, and then where c equals to b divided by a। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से डिवाइड कर रहा हूँ 1 को, क्योंकि ये 0 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा एक्सेप्शन, राइट, ये एक टाइप का एक्सेप्शन होता है डिवाइड बाय 0। ठीक है, वो एक्सेप्शन आएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा के रखेंगे ट्राई ब्लॉक, यहाँ पे डिबगर लगा के रखेंगे, और इसको रन करके देखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिए, तभी समझ में आएगा। होल्ड ऑन।
इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ये देखो इसमें आ गया, जैसे ये किए अभी देखो F10 हो गया एग्जीक्यूट, क्योंकि अभी वो एंड पॉइंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अभी सब कुछ जितनी पाइप जितने मिडिलवेयर हमने बनाए वो सब रजिस्टर्ड हो रहा है, और फिर वो जितने भी एंड पॉइंट होते हैं, जैसे ये 10 एंड पॉइंट है तो इनके लिए एक बार रजिस्टर्ड होगा, फिर जब इन्वोक करेंगे तब कॉल करेगा। देखते हैं, यूजर सब्जेक्ट में हमने लगाया था, हम इसी को करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। देखो मैपिंग प्रोफाइल पे डिबगर हटाते हैं, और ये यहाँ पे आ गया डिबगर, जैसे हम इसको किए एक्सेप्शन आ गया। कहाँ एक्सेप्शन, आप देख सकते हैं हमारे ये जो मिडिलवेयर हमने बनाया है, ये मिडिलवेयर, ठीक है, इस मिडिलवेयर के अंदर आपका आ गया वैल्यू, राइट। अब क्या करना है आपको, आप जब F10 दबाएंगे तो F10 के साथ आपका यहाँ पे आ गया क्या एक्सेप्शन में, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0, ठीक है। तो ये केस आपका एक बन गया कि डिवाइड बाय 0 का एक्सेप्शन आ गया, और फिर आप डॉट मैसेज जब आप ट्रेस कराएंगे यहाँ पे देखो तो ये क्या कर रहा है, स्टेटस कोड निकाल लिया, क्या स्टेटस कोड आया था, ठीक। और फिर आप चाहो देखो, अब जैसे इफ एल्स का कंडीशन यहाँ लगा सकते हो कि जो भी स्टेटस कोड आए, क्योंकि आपका स्टेटस कोड किस तरीके से आ रहा है, http स्टेटस कोड डॉट इंटरनल एरर, और आपका जो कंटेक्स्ट से दोनों अगर मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों यहाँ पे मैं लाइक स्टेटस कोड में जब भी एरर आ रहा है तो ये असाइन हो रहा है, बेसिकली स्टेटस कोड इंटरनल को असाइन कर दे रहा है 500 में, और फिर इस लॉक को ये क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। तो F10 दबा के हम कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पे, तो आपका ये कंटिन्यू हो गया। यहाँ पे जो है एरर 500 दे दिया है, रिस्पॉन्स स्टेटस कोड 500, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके जो है कंसोल में, तो देखो कंसोल में नहीं आया, ठीक। अब हमें यहाँ पे ये एक चीज कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि हम देखेंगे कहाँ एरर, तो हमें ये देखना है कि क्या ये लॉग किया कि नहीं किया। तो एक बार इसको स्टॉप करते हैं और ये चेक करते हैं क्या इसने लॉग किया, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे तो बना दिया कि ये हमारा राइट कर दे, रिस्पॉन्स कर दे, लेकिन हमें उसको लॉग भी करना है। हमें जैसे किसी नोटपैड में या किसी चीज में लॉग करना चाहिए, क्योंकि तभी हम डिटेल्स को देख पाएंगे। तो एक बार देख लेता हूँ क्या इसने बनाया, कोई डिटेल्स यहाँ पे, क्या कोई लॉग इन्फॉर्मेशन दी, नहीं दी, तो हम फिर अपना लॉग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करने के लिए कोड लिखेंगे अगेन। तो यहाँ पे देखो कोई कुछ भी नोटपैड जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये केस जो बन रहा है, ये केस बन रहा है कि नॉर्मली हम एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, ठीक। अब अगर हमें चाहिए कि किसी किसी फाइल्स को यूज करके उसमें राइट करवाना, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें सिंपल से आना है यहाँ पे इस क्लास के अंदर, गो टू डेफिनेशन। देखो मिडिलवेयर बनाने के लिए एक काम और करना पड़ता है, ये आई मिडिलवेयर, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर इस इंटरफेस के अंदर ये होता है, ठीक है। ये जो इंटरफेस है आई मिडिलवेयर, उसके अंदर ये मेथड होता है इन्वोक। कौन सा मेथड होता है, एसिंक, ASYNC। ये हो क्यों नहीं रहा, लेट्स सी, ये इम्प्लीमेंट किया, इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, HTTP कॉन्टेक्स्ट और रिक्वेस्ट डेलीगेट ये दोनों आता है, मैंने सिंगल में पास किया, ठीक है। तो चलो ये सारा कोड इसके अंदर लिख देते हैं और ये एसिंक बना देते हैं। देखो उस तरीके से भी कर सकते हैं, और इंटरफेस का यूज करके आई मिडिलवेयर ये भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं। अब यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट पास कर दिए, तो Ctrl+R पेस्ट कर दो, इंटर मारो, शायद चलो ऐसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हो गई हमारा HTTP कॉन्टेक्स्ट। अब जो भी डिटेल्स आता है जो एक्सेप्शन में जाता है, मान लो हमें फाइल राइट करना है, देखो दो चीजें होती है, एक लॉग होता है, एक एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। लॉग का मतलब ये होता है जो भी रिक्वेस्ट आया है वो डिटेल हम सेव कर सकते हैं, और लॉग क्या होता है कि जब और एक एक्सेप्शन लॉगिंग क्या होती है, जब एक्सेप्शन आता है तब ट्रेस करते हैं। तो दो तरीके हैं, ठीक। तो हम लॉग भी ट्रेस करेंगे और एक्सेप्शन भी ट्रेस करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है,
अब जैसे ये अवेट नेक्स्ट है, ठीक है, ये मेथड आपके अगले मिडिलवेयर को इन्वोक कर देता है, तो इसके पहले हम लॉक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम, मान लो स्ट्रिंग, ठीक है, और डिटेल्स मान लो लॉग डिटेल्स या रिक्वेस्ट डिटेल्स, मान लो रिक्वेस्ट डिटेल्स इक्वल्स टू डॉलर का यूज होपफुली आप लोग जानते होंगे किस तरीके से किया जाता है सी शार्प में, डॉलर, और इसके अंदर आप इंटरपोलेशन यूज करके कोई भी डेटा डाल सकते हो, तो डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक, उसके बाद हाइफन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है। तो ये मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मतलब हम कौन से मेथड को कॉल कर रहे हैं डिटेल्स होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम तीसरी चीज हाइफन, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट पाथ, ठीक है, पाथ क्या था वो डिटेल्स हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। मैं कैप्चर कर रहा हूँ, कर सकते नहीं, यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेल्स को लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के लिए इसी में एक और मेथड बना देते हैं प्राइवेट। प्राइवेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये मेथड इसी क्लास में यूज करना है, बाहर मुझे यूज नहीं करना है, और इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा, इसलिए वाइड दे देते हैं। और फिर यहाँ पे देते हैं लॉग फाइल, लॉग फाइल, फिर इसके अंदर हम वो अपना मैसेज पास करेंगे, तो स्ट्रिंग लॉग मैसेज, ठीक। और इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसी को कॉल कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर पास कर देंगे क्या, ये आपके पास जो रिक्वेस्ट डिटेल्स है, ठीक। और यहाँ पे आके हमें वो चीज को लॉग करना है। तो लॉग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, फाइल का नाम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ले लेंगे लॉग फाइल पाथ इक्वल्स टू लॉक्स डॉट टीएक्सटी नोटपैड में रखेंगे, ठीक। उसके बाद इंटर। अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमें डिटेल्स अपेंड करनी है, तो यहाँ पे हमें, क्योंकि डेटा बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, उसके लिए हम स्ट्रीम राइटर लेंगे, तो यहाँ पे यूजिंग ब्लॉक यूज करेंगे, ठीक। यूजिंग ब्लॉक यूज करने के बाद यहाँ पे स्ट्रीम राइटर इक्वल टू फाइल डॉट अपेंड, फाइल डॉट अपेंड टेक्स्ट, ठीक है। इसमें जो डिटेल जाएगी वो टेक्स्ट के अंदर अपेंड। तो हमारे पास लॉग फाइल क्या है, ये लॉग फाइल है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, राइटर। राइटर क्या है हमारा, ये, ठीक है, राइटर डॉट राइट लाइन, ठीक है। राइट लाइन एसिंक भी यूज कर सकते हैं, नॉन एसिंक मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर लॉग मैसेज डाल दिए हम। लॉग मैसेज क्या है, ये जो मैसेज आ रहा है, ठीक है। इतना छोटा सा तरीका है डिटेल्स को लॉग करने का, राइट। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक्सेप्शन भी लॉग हो और जो रिक्वेस्ट आ रही है वो भी लॉग हो। तो सिंपल सा इस मेथड को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे पास कर देंगे। ऐसे पास करने के बाद आपका जो एक्सेप्शन का मैसेज है इसके अंदर पास कर देंगे डॉट मैसेज, ठीक। दो तरीके हो गए। अब इसको चलाते हैं, रन करके देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है, वो चीज अभी क्लियर हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि नो सर्विस टाइप स्टूडेंट, इसमें एपीआई मिडिलवेयर हैंडल मिडिलवेयर हैज बीन रजिस्टर्ड, कह रहा है कि कोई मिडिलवेयर रजिस्टर ही नहीं हुआ इस टाइप का। तो मैंने रजिस्टर तो किया है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, प्रोग्राम में आते हैं। देखो ये फाइल राइट हो गई, कैसे राइट हुई ये फाइल, क्योंकि मैंने क्या यूज किया, मैंने मिडिलवेयर हटा दिया, इंटरफेस जो इम्प्लीमेंट किया था वो मिडिलवेयर हटा के मैंने नॉर्मली एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट यूज किया, इसके अंदर आया, और फिर ये जो है प्रोग्राम यहाँ पे हमने रजिस्टर किया ही हुआ था ऐप डॉट यूज मिडिलवेयर, तो ये काम कर गया। बट इस केस में क्या हो रहा है पता है, इस केस में ये हो रहा है कि हम जो है लॉग को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लॉग को मतलब जैसे ही हम कोई चीज का रिक्वेस्ट करते हैं वो डिटेल्स रिक्वेस्ट होके क्या बॉडी के थ्रू आ रहा है, वो चीज हमने क्या किया है, नहीं किया है। तो
वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई मिडिलवेयर को यूज करना पड़ेगा, आई मिडिलवेयर इंटरफेस को, तभी वो चीज को हम ट्रेस कर सकते हैं कि क्या रिक्वेस्ट आई है। और आई मिडिलवेयर काम कर नहीं रहा है, जबकि ये काम करना चाहिए। ठीक है, जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं वो सबसे पहले मिडिलवेयर में आता है। तो कहाँ आया, कंट्रोलर में नहीं आया। देखो हमने क्या यहाँ डिबगर लगाया है, अभी यहाँ नहीं आया है ये। ठीक, अभी ये सबसे पहले मिडिलवेयर में आया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट निकाले। रिक्वेस्ट डिटेल्स में क्या आया है, आप यहाँ पे, हमने क्या किया, रिक्वेस्ट निकाला नहीं है। ठीक है, तभी मैंने सोचा कि रिक्वेस्ट क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे सिर्फ हम मेथड का नाम और वो निकाल रहे हैं। अभी रिक्वेस्ट की डिटेल्स कहाँ से निकलेगी, हेडर से निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार स्टॉप करते हैं इसको। और क्योंकि हमें जेसन का डेटा यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। तो मान लो स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर हम लिख देते कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट, अब देखो इसमें बहुत सारे हैं, बॉडी, पाथ, जितनी भी चीजें हैं, बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं, उस तरीके से वो डेटा निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बॉडी। अब रन करते हैं। ठीक है, 2 बार कंटिन्यू करो, क्योंकि 2 बार ये रजिस्टर करता है सर्विस को। अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे आता है क्या। यहाँ पे हम जैसे रिक्वेस्ट किए, अब देखो ये स्ट्रीम में आ रहा है डिटेल्स। इसको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो एक बार हम रिक्वेस्ट में, फिर बॉडी में क्या आता है, ये बॉडी के स्ट्रीम में डिटेल्स है, जो भी हमारे उसमें फॉर्म बॉडी में लिखा हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं रिक्वेस्ट से। तो इसमें हमें हो सकता है कि किसी मेथड में, किसी प्रॉपर्टीज में मिल जाए कि क्या वैल्यू आ रही हो। बॉडी रीडर, नहीं नंबर नहीं जाना चाहिए। रिक्वेस्ट क्वेरी स्ट्रिंग, कुछ नहीं, क्वेरी में कुछ नहीं है। अगर मान लो उधर से क्वेरी भी भेजते हैं हम तो कुछ नहीं। तो हमें HTTP कॉन्टेक्स्ट डेटा इसी में होना चाहिए। एक सेकंड, इसको स्टॉप करते हैं, फिर देखते हैं डेटा किस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू रिक्वेस्ट निकाला, फिर रिक्वेस्ट के थ्रू उसकी बॉडी निकाली। बॉडी को क्या किया, हमने इनेबल बफरिंग किया, क्योंकि फिर वो एज अ बफर लेके हम क्या करें, डेटा को होल्ड कर सकें। उसके बाद हमने बाइट में कन्वर्ट करने के बाद फिर रीड किया, उस बफर में जो डेटा था, बॉडी को रीड किया हमने। रीड करने के बाद हमने इनकोडिंग का यूज करके इसको एज अ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो बॉडी है इसकी जगह ये पेस्ट कर देते हैं बॉडी का। अब देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। तो हमारा जो रिक्वेस्ट आ रहा है, क्या हम ट्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हम दोनों ट्रेस कर सकते हैं, इसीलिए मिडिलवेयर को यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट क्या है, स्टूडेंट आईडी ये सब है। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं वेयर में क्या आया, आ गया इस तरीके से। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो स्ट्रीम में है। अगर रिक्वेस्ट बॉडी, बॉडी टेक्स्ट, एंड नाउ यू कैन सी कि जो भी डिटेल्स हम वहां से भेज रहे हैं ये बन के यहाँ पे आ गया है, राइट। और फिर ये हम क्या कर रहे हैं, अब इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कंटिन्यू करने के बाद क्या हुआ कि ये कह रहा है द इनपुट डज नॉट कंटेन्स एनी JWT टोकन, ये कुछ उसका एरर होगा। बाकी अब क्या करना है, इसी को हम देखना है कि हमारे इसमें टेक्स्ट फाइल में ट्रेस हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या हुआ, ये आ गया ना हमारे पास, ये डिटेल्स ट्रेस होके आ गई। तो इस तरीके से हम, अब देखो इसमें मेथड का नाम आ गया, डेट टाइम आ गया, और उसका पाथ आ गया, फिर क्या इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, क्या उस फॉर्म बॉडी में हम भेज रहे थे बॉडी की डिटेल्स आ गई। तो इस तरीके से हम ट्रेस भी कर सकते हैं और एक्सेप्शन आने पे एक्सेप्शन को हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा।